नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इस वक्त फुल फॉर्म में है। वो खुलकर आगे आकर के जिस पिच पर बैटिंग कर रहे हैं उसी बैटिंग की ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी को। कल जिस तरीके से बसपा के ज़िला संयोजक को हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद विश्वनाथ पाल ने प्रेस से बात की, मीडिया से बात की और सभी चीज़ों को मीडिया के सामने रखा, अपने पक्ष को सामने रखा। उन्होंने सरकार को जमकर घेरा, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। दिल्ली जंतर मंतर पर जो पूछा गया उस पर भी उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया। इसके अलावा विरोधी दल जो है बसपा के, उनको लेकर के भी काफ़ी गंभीर नजर आए बसपा प्रदेश अध्यक्ष और सारे सवालों के जवाब उन्होंने पूरी बेबाकी के साथ दिए, तल्ख अंदाज में दिए, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया और कल जो घटना हुई उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। कुल मिलाकर अगर ये कहें कि सरकार को दम भर खरी खरी सुना गए विश्वनाथ पाल तो गलत नहीं होगा। इसी में ही आगे वीडियो है, आप देखिएगा, खुद सुनिए उस चीज़ को कि किस तरीके से विश्वनाथ पाल ने पूरी व्यवस्थाओं पर करारा प्रहार किया है, सरकार से सवाल पूछा है, सरकार की नीतियों पर सवाल किए हैं और विरोधी दलों को भी खूब जम करके सुनाया है विश्वनाथ पाल ने। तो आगे इसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसको साझा कर रही हूँ। आप लोग देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर 2007 के तर्ज पर ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, सामाजिक भाईचारा संगठन बना है। आज उसी संगठन की बैठक हो रही थी जिसमें माननीय बहन जी के द्वारा किए गए कार्यों को हम सभी ओबीसी समाज के लोगों को बताने समझाने का काम किया गया था। सर, एक बड़ा प्रश्न है, सुरक्षित सीट पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने की क्या आवश्यकता पड़ रही? खाली ये सुरक्षित सीट पर नहीं हो रहा है। आपने प्रश्न को या जवाब का ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि 2007 में पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा संगठन बना था पिछड़ा समाज का, मुस्लिम समाज का। आज उसी कड़ी में फिर 2027 की सत्ता बनाने के लिए माननीय बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी सामाजिक भाईचारा संगठन बनाया है। वो संगठन खाली एससी सीट सुल्तानपुर कादीपुर में नहीं कर रही है, पूरे प्रदेश में ये बैठकें हमारी चल रही हैं और ये ओबीसी समाज के लोगों की बैठक है जिसमें बहन जी के द्वारा किए गए ओबीसी कार्यों को बताने का काम हम लोगों ने किया है। इस सीट पर आपको 3 बार विधायक इस बार इस सीट पर कादीपुर की विधानसभा सीट पर 3 बार के आपके विधायक। ये कादीपुर बहुजन समाज पार्टी की थी और है और आगे रहेगी। अच्छा, ये बताइए, आज राहुल गांधी ने चंदा चोरी पर मोदी को चिट्ठी उन्होंने कहा कि अब तो बोलिए इसको आपकी मदद को कैसे देखते? देखिए, चोरी चाहे तोहरे घरे हुए चाहे हमारे घरे हुए, ये तो भगवान के घरे हो ही गए। अगर भगवान घर नहीं बचत बात, ये सरकार क्या करती है, ये क्या आप ध्यान दें। आज छोटा सा बैठक थी, जो बैठक आज हुई है, हाँ, नंदे चौहान की गिरफ्तारी के जरिए कैसे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार से सरकार को घबराहट हो रही है, मुझे तो यही लगता है। वरना हमने एक बैनर देखो कार्यकर्ता बैठक किया है और इस बैठक में हमारे जो जिला संयोजक ओबीसी समाज के हैं, इनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया और फिर मैं कप्तान साहब को लगातार फ़ोन मिलाता रहा, पीआरओ साहब तो उठाते रहे, बिजी हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष आपके कप्तान से नहीं बात कर सकता, ये दुखद बात है। फिर मुझे डीआईजी साहब से बात करनी पड़ी। फिर डीआईजी साहब ने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं। हमने कहा फिर भाई हमारे चौहान जी को छोड़ा जाए, मीटिंग में आए। फिर दोबारा पीआरओ को हमने मिलाया, फिर पीआरओ ने कहा मैडम जी बिजी हैं। फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद फ़ोन करके कि उनको रिहा कर दिया गया है। जवाहर यूनिवर्सिटी गिराने का
बीजेपी को सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही है, इस पर आपकी क्या ये पहले भी मिलके लड़े हैं, अकेले नहीं। सर एक आदमी क्वेश्चन पूरा होने दो भाई, कैसे बात करते हो। ये इन्होंने अभी 24 के चुनाव में एक तरफ 38 दल इकट्ठा किए गए थे एनडीए, और इंडिया 28 दल इकट्ठा किया था। और दल अलग अलग क्यों बनते हैं? क्योंकि अलग अलग सबकी विचारधारा होती है, लेकिन कुर्सी के लिए सारी विचारधारा ताक पर रख करके आज गठबंधन करा के कुर्सी चाहिए। इसी जिले में उधर आज वर्मा जी बैठे हैं, एक तरफ 38 दल था, एक तरफ 28 दल था, इसके बाद भी 1,67,000 वोट पाए हैं ये। मैं तो आज कह रहा हूं कि अगर सारे दल के मिलके यही कहते बीएसपी कमजोर हो गई, तो भाई कई दलों को इकट्ठा करने की जरूरत किसको पड़ती है? ध्यान दीजिए, जो कमजोर होता है। अगर आप कमजोर नहीं हो, बड़े बहादुर हो, तो बीएसपी अकेले लड़ने के ऐलान किया है, आप लोग अकेले अकेले लड़ लो, सबकी हैसियत पता लग जाएगी। सर, वर्तमान सरकार में लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, जिस पर इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको उखाड़ कर फेंकेगी, बीएसपी को लाएगी, जिसकी सरकार में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, नहीं, देखिए, ये सरकार की तानाशाही है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मांग मांगने के लिए धरने पर बैठा है तो आप मांग को पूरी करो, लेकिन ये क्या है कि तांडव करके किसी को हटाना, ये ठीक नहीं है। जौहर यूनिवर्सिटी गिराने का मामला है, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं गिरानी जानी चाहिए। अगर कोई कमी थी, आज इतना दिन बनी थी, आपकी सरकार बने भी 8 साल हो गया, तो वो कमी को पूरा करा करके शिक्षा के क्षेत्र की यूनिवर्सिटी, तो उसको बरकरार रखना चाहिए। शिक्षा पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का क्या प्रयास रहता है? लगाम लगाने के क्या 5,000 प्राथमिक विद्यालय में इंजीनियर बनाया, बंद करा दिया इन्होंने। नेट की परीक्षा लीक हो गई, एसएससी की परीक्षा लीक हो गई, नौकरियों की परीक्षा लीक हो रही, किसानों में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आम जनता महंगाई की मार झेल रही, सरकार पूरी तरह फेल है, जंगल राज कायम है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की आम जनता माननीय बहन जी को पूरी तरह सरकार में लाना चाहती है। वर्तमान सरकार विद्यालय बंद कर रही है और लगातार मधुशालाएं खोल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो वही बोल रहा हूँ भाई, उसको आपका दूसरा तरीका है। आम जनता, देखिए एक चीज़ ध्यान सुनिए मेरी बात, 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को देखा उत्तर प्रदेश की जनता ने, 12 से 17 तक समाजवादियों को देखा, 17 से अब तक भाजपा को। तीनों सरकारों की तुलना करोगे तो बेहतर सरकार बहन जी की रही, चाहे वो छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, कानून के राज के लिए। इसलिए उत्तर प्रदेश की महान जनता अब की बार माननीय बहन जी को पूर्ण से सरकार बनाएगी, और दलों का गठबंधन करके नहीं, एक जनता का गठबंधन में तैयार कर रहा हूँ, उसी जनता के गठबंधन के बल पर सरकार बनाएंगे। सर, 3 बार के विधायक घोषित हैं। हाँ, इस बार आपके साथ नहीं है, क्या लगता है कि कादीपुर से बहुजन समाज पार्टी की राह आसान होगी? 27 की राह दूर दूर तक नहीं। अभी यही तो मैं भाषण दिया, थे नहीं उस वक्त आप लोगों में लगता। हमने यही तो कहा, बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं को नेता बनाया गया, जो बेटी बेटा के चक्कर में परेशान हैं, और बेटी बेटा को अगर राजनीति में आगे बढ़ना हो तो समाजवादी में जाएं, क्योंकि समाजवादी में आज यादव बेचारा झोरा भर भर के वोट देता है, लेकिन एमपी चुनाव जो हुआ 24 में, एक सिंगल यादव लड़ने को नहीं पाया। माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी, उनका भाई, बड़के चाचा का लड़का, छोटे चाचा का लड़का, 5 लोग, सुनिए 5 लोग घर के, बाकी दूसरा यादव लड़ने को भी नहीं पाया। तो जो बेटी बेटा के चक्कर में वहीं जाएं। बीएसपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता के बीच का कोई न कोई लड़ेगा और जीतेगा। सर, एक बड़ा प्रश्न है कि सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीट है, मात्र एक ही विधानसभा सीट पर अभी तक प्रत्याशी हो चुकी है। क्या लगता है कि कितनी जल्द? नहीं, सपा भाजपा की तरह घोषित कर दिया, एक भी किया, एक भी किया नहीं, अभी नहीं। तो उनसे सवाल करो ना, मैंने एक तो कर दिया, मैं तो आगे हूँ आज भी, तो मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? मेरी सारी सीटें तैयार हैं, घोषणा करने की डेट, कैंडिडेट की बारिश इतनी तगड़ी हो रही है, इसमें घोषणा कराया कि मेरा कार्यक्रम फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मैं देखा पूरा दिन बारिश हुई, इसके बाद भी हजारों लोग हमारे पिछड़े समाज के आ गए आज। 2027